मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, आप सभी को हृदय से मेरा बारंबार प्रणाम है। और जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो जो लोग नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। देखो, ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम परमात्मा के गुणानुवाद कर रहे हैं, उनके गुणानुवादों को सुन रहे हैं। न जाने कितने हमारे युग बीत गए होंगे, न जाने हमारे कितने जन्म बीत गए होंगे, जब जाके हमें प्रभु के चरणों में स्नेह है, प्रभु के चरणों में हमारा प्रेम है। ऐसा प्रेम किसी बिरले को ही होता है, हर किसी को नहीं होता है। तो जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। देखो, जय श्री राम लिखने से मेरा मनोबल और बढ़ जाता है। मुझे लगता है कि आपको अच्छी लगी है ये राम कथा, तो मुझे कहने में और आनंद आता है। जब कमेंट में कोई जय श्री राम नहीं लिखता है, कमेंट में कुछ नहीं आता है, तो मुझे कैसे पता पड़े कि आपको अच्छी लगी है कि नहीं। लेकिन जैसे भी गाते, मैंने कहा है, प्रभु के गुणानुवाद जो कहे हैं, तो देखो, जो आपको अच्छा न लगे तो मुझे क्षमा करें, लेकिन मैं अपने अंदर और सुधार करूँगा इसका। तो मैं श्री रामचरितमानस के बालकांड से कह रहा हूँ, जो जहाँ पर सीता जी का स्वयंवर हो रहा है, वहाँ अनेक राजाएं आए हुए हैं और विश्वामित्र जी हैं, श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को लेके आए हैं सीता जी के स्वयंवर में, वहाँ पे विराजे हैं। तो उनकी छवि को देखकर सब नर नारी मोहित हो रहे हैं और सब अपने अपने हृदय में उन्हें अपने अपने नज़रों से उन्हें निहार रहे हैं। तो भक्त हैं तो भक्तों को तो प्रभु श्री हरि दिखाई दे रहे हैं, और जो नारी हैं तो उन्हें अपने प्रीतम दिखाई दे रहे हैं, और जो माताएं बैठी हुई हैं उन्हें अपने पुत्र दिखाई दे रहे हैं, और जो वहाँ पर राजा बैठे हैं उन्हें वे महान वीर प्रताप राजा दिखाई दे रहे हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक अलग से नज़रिया का देखने का एक फर्क है। जाकी रही भावना जैसी और तिन मूरत देखी तिन तैसी। परमात्मा वास्तविक एक है, अद्वैत है, द्वैत नहीं है। परमात्मा सब में है, व्यापक है, लेकिन हमारे भावों पे आधारित करता है कि हमारे भाव कैसे हैं। उच्च कोटि के भाव हैं या हमारे भाव थोड़े वैसे हैं। जिसके उच्च कोटि के भाव बन जाते हैं, परमात्मा उसे सब में दिखाई देने लगता है। भक्त का यही एक वो है कि उसे परमात्मा सब में दिखाई देने लगता है। तो मैं अब स्टार्ट करता हूँ। चौपाई के माध्यम से आपको प्रभु के गुणानुवाद सुनाना चाहता हूँ। वो किस प्रकार हैं, आप सुनिए इसे बड़े प्रेम भाव से। सहित विदय विलोक ही रानी, शिशु समय प्रीत न जाति बखानी। जोगिने परम तत्व में भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। और मेरे प्यारे श्रोताओं, भक्तजनों, जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चे के समान देख रही हैं। उनकी प्रतिज्ञा वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को वह शांत और शुद्ध सम और श्वेत प्रकाश परम तत्व के रूप में दिखाई देती हैं। जय सिया की भावना। हरि भगतन दे के दो ब्राता, इष्ट देव सम सुख दाता। राम ही चितव वाए जय सिया, सो सने हो सुख नहीं खतनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों के देने वाले इष्ट देव के समान देखा। और सीता जी जिस भाव से श्री रामचंद्र जी को देख रही हैं, वह स्नेह और सुख तो कहने में ही नहीं आता। और अनुभवत न कह सक सो, कवन प्रकाश कहे कवि को हूँ। हे विधि रहा जाए जस भाऊं, तही तस देख कौशल राहूं। उसे स्नेह और सुख का वे हृदय में अनुभव कर रही हैं सीता जी, पर वे भी उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। जिस प्रकार जिसका जैसा भाव था, उसने कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी को वैसा ही देखा और वैसा ही अपने अंदर पाया।
राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर। ओ सुंदर श्यामल गौर तन विश्व विलोचन चोर सियापत राम जय जय राम। ओ मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। सुंदर सांवले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राज्य समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, उसका वर्णन नहीं किया सकता। कितना करो उतना कम है। सहज मनोहर मूर्ति दो कोटि काम उपमा लग सोहूं। शरद चंद निंदक मुकनी के नीरज नयन भावते जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेवों की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की भी निंदा करने वाले उसे नीचे दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चार मार मन हरनी भावते हृदय जात नहीं बरनी। कल कपोल श्रुति कुंडल लोला शिव को अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी उनको हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारे लगते हैं पर उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में झूमते हुए कुंडल है, थोड़ी और अधोहोठ सुंदर है, कोमल वाड़ी है, हंसी चंद्रमा की किरणों का तिरस्कार करने वाली है, भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर हैं, ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघरालू वालों को देखकर भौरों की पट्टियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सिरन सुहाई कुसुम कली विच बीच बनाई। रे के रुचि रे कंबो कलगीवा जन त्रुवन सुसवा की सीवा। पीली चकौनी टोपियां सिरों पर सुशोभित हैं, जिनके बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई हैं। शंख के समान सुंदर गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता की सीमा को बता रही हूँ। कुंजर मन कंटा कलित उड़न तुलसी के माल। वृषभ कंद कैरी टवनी बलन दिवाऊं विशाल। सियापत राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम तुम्हें प्रणाम। और देखो कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञ पवित्र जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर सिकाता सब अंग सुंदर हैं, उन पर महान शोभा छाई हुई है। हृदय पर गजमुक्ता के होठ सुंदर कंटे और तुलसी की मालाएं सुशोभित हैं। उनके कंधे वेलों के कंध की तरह ऊंच तथा पुष्ट हैं। एड़े खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल के भंडार हैं। उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए, नेत्र एकदम निमुषण्य और तारे भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर बड़े हर्षित हो रहे हैं। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए और आगे क्या कहा? करे विनती निज कथा सुनाई, रंग अवन सब मुने दिखाई। जय जय जाय कुंवर वर दो, तय तय चकित चितव सब कहूं। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनियों को सारी रंगभूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनियों के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार जहाँ जहाँ जाते वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित ही उन्हें देखने लगते। सबने राम जी को अपनी अपनी ओर और मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य को नहीं जान सका। मुनियों ने राजा से कहा, रंगभूमि रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रय विरक्त और ज्ञानी मुनियों से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़े ही सुख मिला। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रेम से बोले श्री राम भगवान की जय हो।